खलबली है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है या फिर एक तरफा जीत होगी। इसके हिसाब से ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी 182 सीटों पर। यहां पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में हैं, जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी बिल्कुल यहां पर कमर कस के चुनावी मैदान में है और एमसीडी चुनाव भी है। तो ऐसे में इसको लेकर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि लगातार बीजेपी गुजरात में 27 सालों से काबिज है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब वादा कर रही है, जिसका से दावा करती नजर आ रही है कि इस बार परिवर्तन होगा और वो आम आदमी पार्टी करेगी। तो आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देगी, या फिर बीजेपी और यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर होगी, जिसका से यहां पर चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हिमाचल की बात की जाए यहां पर, जिसका से यहां पर जो है यहां पर गुजरात में भी चुनावी मैदान में थे, तो जनसैलाब देखने को मिला है। तो इसका फायदा कितना बीजेपी उठा पाएगी? क्या कांग्रेस यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देगी या फिर आम आदमी पार्टी? कौन यहां पर गुजरात को लेकर यहां पर जीत सकता है? इस पर सुपर सर्वे सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ रही, क्योंकि एक नहीं आपको 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े दिखाने वाले हैं। बात की जाए तो गुजरात के लेकर जो ओपिनियन पोल, पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी को 45% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 21% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी को 29 वोट शेयर, और अन्य की बात की जाए तो 5% वोट शेयर। यानी वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर देखने को मिलती है। और सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 125 से 130 सीटें गुजरात की 182 सीटों में से जा सकती हैं, और कांग्रेस को 29 से 33 सीट, आम आदमी पार्टी 20 से 24 सीट, और अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं, जिसमें अजहरुद्दीन ओवैसी जो दावा कर रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोट उनके पक्ष में आ सकता है। तो इस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर जो पहला ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार गुजरात में फिर बन सकती है। जबकि सी वोटर ने 182 सीटों पर जो ओपिनियन पोल जारी किया है, उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है देखिए। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले जो ओपिनियन पोल है वो आंकड़े चौंकाने वाला रख रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पर गुजरात की 182 सीटों के लिए बीजेपी को 131 से 139 सीटें, यानी सीधे तौर पर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी काफी आगे निकल रही है जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि कांग्रेस को 31 से 39 सीट, आम आदमी पार्टी 7 से 15 सीट, और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। यानी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है, इस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सरकार मिल सकती है, सरकार बन सकती है, यानी फिर यहां पर कमल खिल सकता है। जो ओपिनियन पोल यहां पर निकल के सामने आ रहा है, नवंबर का ओपिनियन पोल, यानी लेटेस्ट ओपिनियन पोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल यहां पर निकल के सामने आ रहा है। जबकि गुजरात के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर इंडिया टीवी का भी ओपिनियन पोल सामने आया था, और इसमें अगर बात की जाए गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी 119 सीट, कांग्रेस को 59 सीट और आम आदमी पार्टी केवल 3 सीटों पर सिमट रही है। यानी एक तरफा यहां पर बीजेपी की जीत गुजरात में हो सकती है 182 सीटों पर, जो ओपिनियन पोल अब तक निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा गुजरात की 182 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल है, इस हिसाब से भी अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब 100 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी 31 सीट और कांग्रेस को 43, और अन्य की बात की जाए तो 4 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगा है। तो इस तरह से गुजरात के लिए जो 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान आ रहे हैं, सभी ओपिनियन पोल के हिसाब से गुजरात में फिर बीजेपी का कमल खिल सकता है। जो लगातार यहां पर जीत का दौर है, जो क्रम है, उसको बीजेपी और आगे बढ़ा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या बचे हुए वक्त में किसका से यहां पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, और जिसका से बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही है, जिसका से जनसभाएं कर रही है, तो क्या यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कौन जीत सकता है? इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है।